Hello students, myself Pushpendra Kumar from Sri Digambar Institute of Technology Dausa in Civil Department. Subject Repair and Rehabilitation of Structures. टॉपिक आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्रेक्स इन कंक्रीट एंड मैसनरी स्ट्रक्चर्स टाइप्स से हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो बात करते हैं स्टूडेंट्स क्रेक्स इन कंक्रीट कि जो क्रेक है कंक्रीट में क्या होते हैं। तो देखो कंक्रीट सबसे पहले हम बात करें कंक्रीट क्या होता है। तो देखो कंक्रीट जो होता है वो सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, वाटर और एडमिक्सचर, इन सबको मिला के क्या प्रिपेयर होता है कंक्रीट। ये कंक्रीट ठीक है। तो इनका रेशियो है सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट किस हिसाब से लेते हैं, ये आपने कंक्रीट टेक्नोलॉजी 4th सेमेस्टर में पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ से हम बात करते हैं, हमको पता चल गया कंक्रीट क्या है। अब हम बात करते हैं क्रेक्स इन कंक्रीट। ये जो हमारा सब्जेक्ट है आज का रिपेयर एंड रिहेबिलाइजेशन एंड स्ट्रक्चर, इसमें सेकेंड यूनिट है। ठीक है, तो कंक्रीट लाइक अदर कंस्ट्रक्शन मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड्स विथ चेंज इन मॉइस्चर एंड टेम्परेचर। जो कंक्रीट है और कंक्रीट के जैसे और भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल है वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और एक्सपेंड्स होते हैं, मतलब फैलते हैं और सिकुड़ते हैं विद चेंज इन मॉइस्चर एंड टेम्परेचर। कब मॉइस्चर मतलब आसपास नमी में और टेम्परेचर में यदि चेंज आता है तो इससे क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड होते हैं। एंड डिफ्लेक्ट्स डिपेंडिंग ऑन लोड एंड सपोर्ट कंडीशन। और किस किस पे ये डिफ्लेक्ट होते हैं, लोड एंड सपोर्ट कंडीशन की किस तरीके से इनको सपोर्ट किया गया है और लोड इन पे किस तरीके से लग रहा है। क्रेक्स कैन अकर व्हेन प्रोविजन टू एकोमोडेट दीज मूवमेंट आर नॉट मेड इन डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन। देखो ये जो क्रेक है ये कब होते हैं, व्हेन प्रोविजन टू एकोमोडेट दीज मूवमेंट्स आर नॉट मेड इन डिजाइन। डिज़ाइन करते समय और कंस्ट्रक्शन करते समय इन मूवमेंट को एकोमोडेट नहीं किया जाता तो क्या क्रेक अकर होते हैं। Cracks in concrete building, roads and sidewalks are common and often require costly plugging. When an owner sees a cracks in his slab or wall, especially if the concrete is relatively new, he automatically assumes there something wrong. देखो जब भी कोई ऑनर, जब भी कोई मालिक उसकी स्लैब में या वॉल में कोई क्रेक देखता है तो उसको खुद को ये अंदाज़ा लग जाता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत हुआ है। दिस इज़ नॉट ऑलवेज द केस, सम टाइप्स ऑफ क्रेक्स आर इनेविटेबल। द बेस्ट दैट ए कॉन्ट्रैक्टर कैन डू इज़ टू ट्राई टू कंट्रोल द क्रेकिंग। तो क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो इन जो क्रेक होते हैं इनको कंट्रोल करने की और रोकने की क्या करता है, कोशिश करता है। जब भी अपन कंस्ट्रक्शन करता है कोई भी कंस्ट्रक्शन पे साइट पे, दिस इज़ डन बाय प्रॉपरली प्रिपेयरिंग द सबग्रेड, एश्योरिंग दैट द कंक्रीट इज़ नॉट टू वेट, यूटिलाइजिंग reinforcement where needed, and by properly placing and spacing cracks, control joints and expansion joints. However, sometimes crack happen in spikes. तो देखो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि क्रेक कब नहीं होते। कॉन्ट्रैक्टर कोशिश करता है कि क्रेक नहीं हो, फिर भी होते हैं तो किसकी वजह से होते हैं। तो देखो प्रॉपरली प्रिपेयरिंग द सबग्रेड, यदि सबग्रेड को प्रॉपर से प्रिपेयर नहीं किया जाता, ठीक है, कंक्रीट में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, रेनफोर्समेंट वहीं यूज करनी चाहिए जहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट हो, और प्रॉपरली प्लेसिंग और स्पेसिंग भी प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, जहाँ पे हम ये जो जॉइंट्स देते हैं एक्सपेंशन जॉइंट्स हैं, अभी देखते हैं हम आगे। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, क्रेक्स आ जाते हैं बिल्डिंग में। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा देखते हैं। ऑफ एनी प्रिकॉशन टेकन इवन विद द बेस्ट फ्लोर डिजाइन एंड प्रॉपर कंस्ट्रक्शन, इट इज़
unrealistic to accept crack-free and curl-free floors. Consequently, every owner should be advised by both the designer and contractor that it is normal to accept some amount of cracking and curling on every project, and that such occurrence does not necessarily reflect adversely on either the adequacy of the floor's design और द क्वालिटी ऑफ इट्स कंस्ट्रक्शन। अब ये तो हमने देख लिया क्रेक क्या होते हैं। अब हम देखते हैं रीजन ऑफ कंक्रीट सरफेस क्रेक, कि कंक्रीट सरफेस पे जो क्रेक होते हैं उनके कारण क्या होते हैं। तो देखो, द मेजॉरिटी ऑफ कंक्रीट क्रेक्स यूजुअली अकर्स ड्यू टू इम्प्रॉपर डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस सच एज। तो ये जो क्रेक होते हैं कंक्रीट में, ये ज़्यादातर इम्प्रॉपर डिज़ाइन से होते हैं और कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस सही से नहीं है, उस स्थिति में कंक्रीट की सरफेस पे क्रेक आते हैं। ओमिशंस ऑफ आइसोलेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट्स एंड इम्प्रॉपर जॉइनिंग प्रैक्टिसेस। ठीक है, जो जॉइंट है उनको प्रॉपर तरीके से जॉइन नहीं किया गया तो होते हैं क्रेक। इम्प्रॉपर सबग्रेड प्रिपरेशन, सबग्रेड है उसको इम्प्रॉपर मतलब सही से बिछाया नहीं गया तो भी ये सरफेस पे क्रेक होते हैं। द यूज ऑफ हाई स्लम्प कॉन्क्रीट और एक्सेसिव एडिशन ऑफ वाटर ऑन द जॉब। स्लम्प ज़्यादा है उस कॉन्क्रीट को यदि हम काम में ले रहे हैं, स्लम्प टेस्ट करते हैं, पढ़ने किया है, तो स्लम्प टेस्ट का जो स्पेसिमेन है उसका साइज़ क्या होता है। स्लम्प टेस्ट करते हैं, टॉप का 10, बॉटम का 20 और उसकी जो हाइट है वो 30। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं इम्प्रॉपर फिनिशिंग सही से नहीं हुई है, इनएडिक्वेट और नो क्यूरिंग, और उसकी क्यूरिंग नहीं की गई है। ठीक है ना, तो क्रेक हिस्सा लेते हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कंक्रीट क्रेक। तो देयर आर मेनली 6 टाइप्स ऑफ कंक्रीट क्रेक्स। ये जो कंक्रीट क्रेक है वो 6 प्रकार के होते हैं। पहला प्लास्टिक श्रिंकेज क्रेक्स। देखो, कंक्रीट जो होता है वो प्लास्टिक स्टेट में भी होता है और इलास्टिक स्टेट में भी होता है। वो अपन कंक्रीट को प्लेस करते हैं तब तक वो कौन से स्टेज में रहता है, इलास्टिक स्टेज में, लेकिन जैसे ही समय निकलता है, मतलब जिसका उसका इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट होता है नॉर्मली ओपीसी का, फाइनली 10 घंटे होते हैं, तो उसको अपन ये मेजर करते हैं ना सेटिंग टाइम। ये क्या होता है, तो अपन उसकी डेफिनेशन देते हैं कि कंक्रीट लॉज इट्स इलास्टिसिटी, मतलब जो कंक्रीट है वो अपनी इलास्टिसिटी खोने लगे। ठीक है ना, तो वो जो टाइम होता है उसको कहते हैं हम सेट होने का टाइम। ठीक है, तो जब सेट हो जाता है कंक्रीट तो प्लास्टिक स्टेट गेन कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करें 6 प्रकार के क्रेक। इनमें पहला है प्लास्टिक श्रिंकेज क्रेक, दूसरा एक्सपेंशन मतलब फैलने से जो होता है। ठीक है, क्रेक्स कॉज बाय हैविंग, क्रेक्स कॉज बाय सेटलिंग, क्रेक्स ड्यू टू थर्मल इफेक्ट, जो टेम्परेचर के जो भी इफेक्ट है उनकी वजह से। क्रेक्स कॉज बाय प्रीमेच्योर ड्राइंग, समय से पहले जैसे सूख जाए, टेम्परेचर ज़्यादा है तो स्टिल कोरोजन इंड्यूस्ड क्रेकिंग। ठीक है, अब पहली बात करें प्लास्टिक श्रिंकेज क्रेक की, तो यहाँ पे देखते हैं प्रोबेबली द सिंगल मोस्ट कॉमन रीजन फॉर अर्ली क्रेक इन कॉन्क्रीट इज प्लास्टिक श्रिंकेज। जो मोस्ट कॉमन रीजन होता है क्रेक का वो क्या होता है, प्लास्टिक श्रिंकेज। व्हेन द कॉन्क्रीट इज स्टिल इन इट्स प्लास्टिक स्टेट बिफोर हार्डनिंग, मतलब हार्ड होने से पहले प्लास्टिक स्टेट, इट इज़ फुल ऑफ वाटर, इसमें क्या होता है, पानी होता है। दिस वाटर टेक्स अप स्पेस एंड मेक्स द स्लेब ए सर्टेन साइज, एज द स्लेब लॉसेज मॉइस्चर वाइल क्यूरिंग इट गेट ए बिट स्मॉलर। वही बात आ गई। It occurs within 1 to 8 hours after placing when subjected to a very rapid loss of moisture caused by a combination of factors which include air and concrete temperature, relative humidity and wind velocity at the surface of the concrete. These factors can combine to cause high rates of surface evaporation in either hot or cold weather. Often, plastic shrinkage cracks are only a hairline in width and are barely visible. However, even
थो ए क्रेक इज हेयरलाइन, इट एक्सटेंड्स थ्रू द एंटायर थिकनेस ऑफ द स्लैब. It's not just on the surface as one might think. One factor that contributes significantly to shrinkage is mixing the concrete to weight. If excessive water is introduced into the mix, the slab will shrink more than if the correct amount of mixed water were used. This is because the additional water takes up more space, pushing the solid ingredients in the mix further apart from each other. It's similar to over diluting a pitcher of cool aid. By doing so, a weaker solution is created. When the excess water leaves the slab, the solid particles have larger voids between them. ठीक है, तो ये बात करी हमने प्लास्टिक क्रेक की. जो प्लास्टिक क्रेक होते हैं, ये जो इनका टाइम होता है वो 1 से 8 घंटे, मतलब कंक्रीट रखा तो 1 से 8 घंटे के बीच का जो टाइम है वो उसमें प्लास्टिक स्टेट में ये होती है. ठीक है भाई, इनिशियल सेटिंग तो ये कवर कर लेता है, लेकिन अब फाइनल सेटिंग की बात करें तो उसका जो बीच का जो टाइम होता है उसमें प्लास्टिक स्टेज में, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, देखो इलास्टिक और प्लास्टिक में मतलब क्या है. इलास्टिक अपन जैसे लोड लगाते हैं, ठीक है, लोड लगाया अपन ने, बॉडी डिफ्लेक्ट हुई, डिफॉर्म हुई, ठीक है, लेकिन जब हमने लोड हटाया तो वापस उसी शेप में आ जाती है. अब कंक्रीट हमने प्लेस कर दिया, उसको रख दिया, अब वो इनिशियली सेट धीरे धीरे हो रहा है, फाइनल सेट होएगा 10 घंटे में, तो उस पर हम उस स्थिति में लोड लगाते हैं तो क्या वापस वो उसी स्थिति में आ जाता है कि जिसमें पहले थी? नहीं. तो उस स्थिति को क्या कहा है यहाँ पे? प्लास्टिक. तो देखो ये क्या होता है, इसके कारण क्या है कि पानी ज़्यादा मिला दिया, यहाँ पे बताया है दिस इज़ बिकॉज द एडिशनल वाटर टेक्स अप मोर स्पेस. जो पानी हम मिलाते हैं वो ज़्यादा स्पेस उसमें मतलब ले लेता है. तो फिर होता क्या है, टेम्परेचर एकदम बड़ा, मतलब इसमें टेम्परेचर का भी इफ़ेक्ट होता है. आपने फ्रीजिंग और थाइंग की कंडीशन पढ़ी है. यदि -40 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे टेम्परेचर पे आपने कंक्रीटिंग की है तो वहाँ पे आपको फ्रीजिंग की कंडीशन क्या होगी, वहाँ पे क्रिएट होगी. आपने +40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा पे आपने कंस्ट्रक्ट किया है तो वहाँ पे थाई की कंडीशन होगी. ठीक है स्टूडेंट, दिस एम्प्टी स्पेस मेक्स द कंक्रीट वीकर. तो ये जो पानी उनमें भरा रहता है, अब क्या होगा, थर्मल जो एक्टिविटी है, पानी उड़ जाएगा, मतलब इवापोरेट हो जाएगा ना, तो क्या होगा, उनमें स्पेस रह जाएगा. तो दिस एम्प्टी स्पेस मेक द कंक्रीट वीकर एंड मोर प्रोन टू क्रेकिंग. और कंक्रीट क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी. अनफॉर्चुनेटली वेटर कंक्रीट इज ईजियर टू प्लेस एंड फिनिश स्पेशली इन हॉट वेदर. तो वेटर कंक्रीट जो होती है वो कहाँ पे, मतलब प्लेस और फिनिश करने में उसको आसानी होती है हॉट वेदर कंडीशन में. दिस इज वन रीजन दैट मेनी कंक्रीट फिनिशर्स ऐड वाटर टू कंक्रीट मिक्सचर ट्रंक्स. इट मेक्स देयर वर्क इजियर. ए फ्यू गैलन पर क्यूबिक यार्ड विल नॉट सिग्निफिकेंटली affect the mix. However, if an excessive amount of water is added, one can unwittingly reduce the concrete strength. Plastic shrinkage crack can happen anywhere in a slab or wall, but one place where they almost always happen is at re-entrant corners. Re-entrant corners are corners that point into a slab. For example, if one were to pour concrete around a square column, he would create 4 reentrant corners because the concrete cannot shrink around a corner. The stress will cause the concrete to crack from the point of that corner. ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो रीएंट्रेंट कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, यहाँ पे ये जो क्रेक है ये प्लास्टिक क्रेक अपन ने भी देखा. ठीक है, अब सेकंड जो है हमारा वो है एक्सपेंशन क्रेक. एक्सपेंशन क्रेक क्या होता है कि कंक्रीट के एक्सपेंड होने से जो क्रेक होते हैं वो एक्सपेंशन क्रेक उनको कहते हैं. अब इनका जो रीजन है, क्यों होता है, कैसे होता है, वो हम ही देखते हैं.
तो देखो पहला रीजन हमने पढ़ लिया प्लास्टिक क्रेक, दूसरा है एक्सपेंशन क्रेक। तो यहाँ पे हम देखते हैं अनदर रीजन दैट कॉन्क्रीट क्रेक, ये कॉन्क्रीट क्रेक होने का दूसरा कारण है इज एक्सपेंशन। इन वेरी हॉट वेदर ए कॉन्क्रीट स्लैब लाइक एनीथिंग एल्स विल एक्सपेंड एज इट गेट हॉटर। हॉट वेदर में क्या होता है, जो कॉन्क्रीट स्लैब है वो क्या होती है, एक्सपेंड होती है। दिस कैन कॉज ग्रेट स्ट्रेस ऑन ए स्लैब, इसकी वजह से जो स्लैब है उस पर क्या होता है, स्ट्रेस आता है। एज द कॉन्क्रीट एक्सपेंड्स इट पुशेज अगेंस्ट एनी ऑब्जेक्ट in its path, such as a brick wall or an adjacent slab of concrete. If neither has the ability to flex, the resulting force will cause something to crack. An expansion joint is a point of separation or isolation joint between two static surfaces. Its entire depth is filled with some types of compressible material such as तार, impregnated cellulose fiber, closed cell, polyfoam और इवन लंबर। अभी चित्र में हम देखेंगे। वाट एवर द कंप्रेसिबल मटेरियल इट एक्ट्स एज ए शॉक एब्जॉर्बर विच कैन गिव एज इट इज compressed. This relieves stress on the concrete and can prevent cracking. Expansion joint material can also prevent the slab from grinding against the abutting rigid object during periods of vertical movement. During these times of heaving or settling, expansion joint material prevents the top surface of the slab from binding up against the adjacent surface and flaking off. देखो ये जो एक्सपेंशन जॉइंट है, बात कर रहे हैं हम एक्सपेंशन जॉइंट की, तो एक्सपेंशन जॉइंट है, इसमें हम देखते हैं कि ये जो दूसरा कारण है कंक्रीट वो क्रेकिंग का, तो क्या होता है, तो इट्स एंटायर डेप्थ, देखो इसकी जो पूरी डेप्थ है उसको किससे भरा जाता है, सम टाइप्स ऑफ कंप्रेसिबल मटेरियल। कंप्रेसिव मटेरियल से इनको जो जॉइंट है एक्सपेंड इसको भरा जाता है। इन पर हम तार, इम्प्रेगमेंट, सेलुलोज फाइबर इनका भी हम यूज करते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, आप इसको अपन देख सकते हैं, जहाँ पे सीसी रोड आपने देखे होंगे, ठीक है ना, वहाँ पे क्या करते हैं, रोड बन गया उसको बीच में से कट करके उसमें तार ये बिटुमिन भर देते हैं। तो क्या होता है, जो जो जॉइंट एक्सपेंड जो होता है उनको ये उनकी वजह से क्या नहीं होता, उसमें क्रेक नहीं आ पाते, ठीक है। ये आप ये देख सकते हैं, ठीक है ना। ये आपको ब्रिजों पे भी मिल जाएंगे, जो ब्रिज होते हैं ना उन पे भी मिल जाएंगे। और ऐसे इनको कट करके और बीच में इसमें क्या भर दिया जाता है, तार, कोल तार, फाइबर ये भर देते हैं। इनसे क्या होता है, जब स्लैब, देखो इसमें सीसी रोड है और ये ट्रांसपोर्टेशन की थोड़ी हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो फ्लेक्सिबल पेवमेंट होता है वो अपन ये बिटुमिन के जो रोड होते हैं ना, ये फ्लेक्सिबल में आते हैं। इनमें क्या होता है कि जो लोड है वो ट्रांसफ़र होता है ग्रेन टू ग्रेन, जबकि जो सीसी रोड है इसमें जो लोड है वो ट्रांसफ़र होता है वो किसकी वजह से होता है, स्लैब एक्शन के थ्रू। तो क्या होता है कि पूरा एक साथ ही लगता है और पूरी स्लैब एक साथ ही वहाँ पे क्या करती है, डिफॉर्म होती है। तो उस स्थिति में क्या करते हैं, इसको बीच में से कंस्ट्रक्शन के बाद यहाँ से कट कर देते हैं और इनमें क्या बदलते हैं, बिटुमिन। उससे क्या होता है कि इसको एक्सपेंड और उस एक्सपेंशन के लिए इसको क्या मिल जाता है, स्पेस मिल जाता है, और जिससे जो हमारी ये स्ट्रक्चर है ये क्या नहीं होती, डैमेज नहीं होती, ठीक है। ये आप यहाँ पे भी ये देख सकते हैं, ठीक है। थर्ड है हमारा cracks caused by heaving. Another factor which contribute to cracking is ground movement brought on by freeze-thaw cycles. During such cycle, the frozen ground can lift as much as several inches and then settle again when the ground thaws. If the slab is not free to move with the soil, the slab will crack. भाई हेविंग बाहर आता है, इस पर वजन आता है, उसकी वजह से हो जाता है। अब ये क्या होता है, यदि अपन ने इसको ब्रेक नहीं किया, इसको कट नहीं किया, तो क्या होगा, ये हल्का सा, जैसे यहाँ पे बताया ना, फ्रोजन ग्राउंड कैन लिफ्ट एज मच एज सेवरल इंचेज, जो ग्राउंड है इसको कुछ उठाएगा,
तो उससे क्या होगा, एंड देन सेटल अगेन, फिर वापस सेट करेगा व्हेन ग्राउंड था। इफ़ द स्लैब इज़ नॉट फ्री, यदि स्लैब फ्री नहीं है मूव के लिए, है ना, सॉइल के साथ, तो क्या होगा, स्लैब विल क्रेक, जो स्लैब है ये क्या हो जाएगी, क्रेक हो जाएगी। फ्रॉस्ट हैविंग occurs in a climate zone where freezing temperature can penetrate deep beneath soil. Frost formation in soil can result in damage to concrete on the surface. This is due to water volume increasing by 9% when it crystallizes as ice. As water freezes in soil underneath, concrete volume expansion occurs, displacing the concrete supports. Additional stress may result if the ice grows from a continuous supply of water. The presence of large tree root can also cause concrete to heave. If a tree is located too close to a concrete slab, the growing roots can lift and crack the concrete. देखो ये जो क्रेक है हेविंग का, इसका कारण अभी अपन ने पढ़ा है फेजिंग थाइंग से। दूसरी बात क्या होती है कि सड़क के किनारे कोई पेड़ लगे हुए, ठीक है, तो क्या होता है, जो पेड़ पौधों की जो रूट है, जड़ है, वो तो ग्रोथ करेगी। अब वो क्या करेगी कि इसको ऊपर उठाने की कोशिश करेगी, ऊपर उठाएगी तो क्या होगा, यदि ये मूव होने के लिए फ्री नहीं है, ठीक है, तो उसमें क्या आ जाएगा, स्लैब में क्रेक आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम में, ट्री रूट्स लिफ्टेड एंड क्रेक्ड द साइड वॉक। आप ये दिख रहा है यहाँ पे, ये जो स्लैब है, जो रोड है, इसको क्या कर दिया इसने, क्रेक कर दिया। चौथी बात करें हम, क्रेक्स कॉज्ड बाय सेटलिंग। तो कन्वर्सली इफ़ ए लार्ज ट्री इज रिमूव्ड फ्रॉम नियर ए कॉन्क्रीट, मतलब कॉन्क्रीट जो हमारा स्लैब है, रोड है, कुछ भी मान लो, उसके पास से हमने कोई बड़े पेड़ को हटाया, ठीक है, द बरीड रूट्स विल डिकम्पोज, द रिजल्टिंग वॉइड कैन कॉज द ग्राउंड टू सेटल एंड द कॉन्क्रीट टू क्रेक, सेटलिंग ऑल्सो कॉल्ड सबसिडेंस। तो क्या होगा, जड़ है वो भी उसके साथ अपन उसको हटाएंगे तो जड़ भी तो निकलेगी ना, तो उसकी उसमें स्पेस हो जाएगा नीचे, तो वो सेटल डाउन होगी। कंक्रीट सरफेस फ्री नहीं है तो क्या हो जाएगी, क्रेक, उसमें हिस्सा ले लेंगे, मतलब टेक, ठीक है। सबसिडेंस इज वेरी कॉमन ओवर ट्रेंचेज वेयर यूटिलिटी लाइन्स एंड प्लम्बिंग पाइप्स आर बरीड। ऑफन टाइम्स द यूटिलिटी ट्रेंच इज नॉट कॉम्पैक्टेड व्हेन इट इज रिफिल्ड। If concrete is placed atop a poorly compacted trench, the void created by subsidence can cause a crack across the unsupported concrete slab. Another place where concrete commonly subsides in near a house, whether the home is built on a basement or crawl space, the overdig is subsequently backfilled. Unless the backfill material is compacted in lifts as the overdig is filled, it will settle over time. This settling will cause any concrete poured atop it to settle along with it. Many times this settling will cause the concrete to crack and tilt back toward the house. ये चौथा टाइप क्रेक हो गया। अब बात करते हैं हम पांचवे टाइप जो हमारा क्रेक है, क्रेक ड्यू टू थर्मल इफेक्ट। तो जो टेम्परेचर की वजह से जो इफेक्ट आता है वो थर्मल इफेक्ट की कैटेगरी में उसको रखा गया है। Temperature difference within a concrete structure may be caused by portion of the structure losing heat of hydration at different rates or by the weather conditions, cooling or heating one portion of the structure to a different degree or at a different rate than another portion of the structure. So these temperature differences result in differential volume change leading to cracks. This is normally associated with mass concrete including large and thicker section of column, piers, beams, footing and slabs. Temperature difference due to changes in the ambient temperature can affect any structure. किसी भी स्ट्रक्चर से क्या कर सकते हैं, ये अफेक्ट कर सकते हैं। The temperature gradient may be caused by either the center of the concrete heating up more than the side due to the liberation of heat during cement hydration or more rapid cooling of the exterior relative to the interior. Both cases result in tensile stresses on the exterior, and if the tensile strength is exceeded, cracking will occur. The tensile stresses are proportional to the temperature differential, the coefficient of thermal expansion, the effective modulus of elasticity which is reduced by creep, and the degree of restraint. The more massive is the structure,
the greater is the potential for temperature differential and restraint. Hardened concrete has a coefficient of thermal expansion that may range from 4 to 9 into 10 power minus 6 per degree Fahrenheit. When one portion of a structure is subjected to temperature induced volume change, the potential for thermally induced cracking exists. एंड लास्ट हमारा जो रीजन है cracks caused by premature drying. Crazing cracks are very fine and barely visible except when the concrete is drying after the surface has been wet. The cracks encompass small concrete areas less than 50 mm in dimension, forming a chicken wire pattern. The term map cracking is often used to refer to cracks that are similar to crazing cracks, only more visible and surrounding larger area of concrete. Although crazing cracks may be unsightly and can collect dirt, crazing is not structurally serious and does not ordinarily indicate the start of future deterioration. When concrete is just beginning to gain strength, the climatic conditions, particularly the relative humidity during the drying period in a wetting and drying cycle, are an important cause of cracking. Low humidity, high air temperature, hot sun or drying wind, either separately or in any combination, can cause rapid surface drying that encourage crazing. A surface into which dry cement has been cast to hasten drying and finishing will be more subject to crazing. To prevent crazing, curing procedure should begin earlier, within minutes after final finishing, when वेदर कंडीशन वारंट. तो देखो ये क्या होता है कि जो क्रेजिंग है इनको रोकने के लिए क्या किया है कि जैसे सीमेंट सेटल हो जाता है, फाइनल स्ट्रेंथ गेन कर लेता है, मींस जैसे प्रारंभिक जो सेटिंग टाइम है और जो फाइनल सेटिंग टाइम है, तो फाइनल सेटिंग टाइम कंप्लीट होने के बाद उसकी तुरंत बाद क्या क्यूरिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए. उससे क्या होगा, ये जो क्रेजिंग है ये इनको हम रोक सकते हैं. व्हेन द टेम्परेचर इज हाई एंड द सन इज आउट, सम मेथड ऑफ क्यूरिंग विद वाटर शुड बी यूज्ड, since this will stop rapid drying and lower the surface temperature. The concrete should be protected against rapid changes in temperature and moisture wherever feasible. आप यहाँ पे देख सकते हो क्रेजिंग क्रेक्स पैटर्न. अब लास्ट है स्टील कोरोजन इंड्यूस्ड क्रेकिंग. तो कोरोजन ऑफ द स्टील प्रोड्यूस आयरन ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड विच हैव ए वॉल्यूम मच ग्रेटर देन द वॉल्यूम ऑफ the original metallic iron. This increase in volume causes high radial bursting stresses around reinforcing bars and results in local radial cracks. These splitting cracks can propagate along the bar, resulting in the formation of longitudinal cracks or spalling of the concrete. A broad crack may also form at a plane of bars parallel to a concrete surface, resulting in delimitation. A well-known problem in bridge decks, cracks provide easy access for oxygen, moisture and chlorides, and then minor splitting cracks can create a condition in which corrosion and cracking are accelerated. The key to protect metal from corrosion is to stop or reverse the chemical reaction. Reinforcing steel does not corrode in concrete because it tightly adhering protective oxide coating forms in the highly alkaline environment. This is known as passive protection. Reinforcing steel may corrode, however, if the alkalinity of the concrete is reduced through carbonation or if the passivity of this steel is destroyed by aggressive ions, usually chlorides. Corrosion can continue if longitudinal cracks form parallel to the reinforcement because passivity is lost at many locations and oxygen and moisture are readily available along the full length of the crack. Other causes of longitudinal cracking such as high bond stresses, transverse tension shrinkage and
सेटलमेंट कैन इनिशिएट कोरोजन। कोरोजन इंड्यूस्ड क्रैकिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरीके से ये जो क्रैक है। ठीक है, थैंक्स स्टूडेंट्स।